मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें जो है हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, साथ ही हम जो है कुछ प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग एक नए महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों पे बात करेंगे और चलिए इसको हम लोग देखते हैं, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। और वहाँ से देखिए, जैसे ये प्रश्न है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। कह रहा है इस किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो कहीं पर आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं। ये बात हम शुरू से आपसे कह रहे हैं कि आपको, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पर भी कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि कोई भी प्रश्न जो है आपसे दूर नहीं जाएगा, उसको आप जो है करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए इसको हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। कहाँ पर होते हैं लाभ और हानि? क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होती है। ये जो मूल्य है ये 20% हानि होने पर बिक रहा है। मतलब यहाँ, अगर यहाँ देखिए आप लोग, क्रय मूल्य सीपी, इसके 80%, 20% का हानि का मतलब ये 100% था। इसको अगर 20% की हानि हो रही, मतलब इसका कितना, 80%, ये हो गया। इतने में ही बेचा जा रहा है, और इतने में बेचा जा रहा तो यही बराबर किसके है, 480 के है। अभी देखिएगा चीज़ों को आप समझेंगे कैसे। तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये क्रय मूल्य आपका कास्ट प्राइस, ये गुणे 80% हटाएंगे बटे 100 होगा, बराबर ये 480 हो गया। यहाँ पे आप चीज़ों को करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम, 4 दूनी 8, ये हो गया। 5 इधर गुणा करेगा तो कास्ट प्राइस बराबर आ गया 12 पंचे 60, ये आ गया आपका 600 रुपया। कितना आ गया? 600 रुपया। यहाँ से आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया। आपसे कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। मतलब सेलिंग प्राइस आपको ऐसा बताना है जिसपे 25% का लाभ हो। यहाँ जो क्रय मूल्य है, हम इसका क्या निकालेंगे, 125% निकालेंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये चीज़ों को हम आपको समझा रहे हैं जिससे आपको आगे भी कहीं पर कोई चीज़ रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ बताइए, आपने क्रय मूल्य निकाला है 600, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका मतलब हमको 600 का 125% निकालना है। 125% हटाएंगे बटे 100 होगा। 125 को 6 में गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 तीन 15, 6 एकन्नम 6 और 1 7, 750। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में जिस तरह से कहेगा, चीज़ों को अगर आप समझ बना लेंगे तो आपको कहीं पर कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न इसी तरह से देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे इसी तरह से, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। किसी वस्तु को, क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1056 रुपये में में बेचने पर 1056 रुपये में बेचने पर 12% हानि होती है। 12% हानि होती है। 12%
हानि होती है, होती है, उसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो। ये हमारा प्रश्न है। अब कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बता चुके हैं। यहाँ प्रश्न हम एक बार देखिए, आप पढ़ लीजिए आप लोग। 1056 रुपये में बेचा जा रहा है तो 12% की हानि हो रही है। आपको बताना है कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अब यहाँ आप समझिए, जब 1056 रुपये में बेचा जा रहा है तो 12% की हानि हो रही है। तो हानि या लाभ आपका क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य को अगर हम 100% मान लें, उसमें 12% की हानि हो रही है, तो आप 100 में से 12 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 88। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य का अगर हम 88% निकालेंगे तो ये 12% हानि हो गई। ये आप समझिएगा यहाँ। और यही बराबर किसके है? 1056 के है। यही बराबर है 1056 के। अब यहाँ से आप बताइए हमको, यहाँ से सीपी बराबर हो जाएगा, या इसको अभी बढ़ा लेते हैं, 88 यहाँ प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 बराबर 1056। इसको हम लोग काटते हैं, 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 9 99, और ये आपका यहाँ 6 बचा, 66 हुआ, 11 छक्का 66। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, या यहीं से काट लीजिए, इसको 100 रहने देते हैं। ये आपका हो गया, 8 से काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 आ गया। 100 इधर गुणा करेगा तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 1200। आपको मिल गया क्रय मूल्य 1200 रुपया। आपको कह रहा है 15% का लाभ हो, मतलब आपको क्रय मूल्य का 115% निकालना है। देखिए ये जो आया है ये 100% है, 15% लाभ पे बेचना है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको बताना है। जो आपका क्रय मूल्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है उससे 15% ज़्यादा, तो 100 में आप 15 जोड़ेंगे तो 115% हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ हमें बताइए, अगर हम यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ नीचे बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 12 पंचे 60 हुआ, 12 एक अन्नम 12 और 6 18, 12 एक अन्नम 12 और 1 हासिल 13, 1380 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। अभी देखिएगा, जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखेंगे कहीं से आपको कोई डाउट की स्थिति रहेगी नहीं। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी वस्तु को 595 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को, क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 595 रुपए में बेचा जाता है, तो 15% की हानि होती है, तो 15% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 5% की हानि हो, 5% की हानि हो, 5% की हानि हो। ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ से चीज़ों को समझिएगा। कह रहा है, इस प्रश्न को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 595 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है।
उसे कितने में बेचा जाए कि 5% की हानि हो, ये हमारा प्रश्न है। चलिए हम लोग बढ़ाते हैं। ये जो मूल्य है, ये आपका 15% की हानि हो रही है, तो हानि और लाभ आपका क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य पे अगर 15% की आप हानि करेंगे तो 100 में से आप 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 85। इसका मतलब क्रय मूल्य का 85% ये बराबर किसके आपको दिया गया है? 595 के। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा आपका किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। चलिए हम लोग इसको बढ़ाते हैं। क्रय मूल्य ये गुणे ये आपका 85, यहाँ पे आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, बराबर 595। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 17 हो गया, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, ये 20 हो गया। चलिए इसको काटते हैं। 17 एकन्नम 17 तियाँ 51, 8 यहाँ पे बचा, 8 इसके पहले 85 हुआ, 17 पचे 85। ये 20 इधर गुणा करेगा तो कास्ट प्राइस बराबर हो गया 35 में आप 35 दूना 70 एक जीरो, ये आ गया आपको 700 प्राप्त हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हमको बताना है कि इसको कितने में बेचा जाए कि 5% की हानि हो, 5% की क्या हो? हानि हो। मतलब आपको क्रय मूल्य का 5% हानि कम निकालना है, मतलब क्रय मूल्य का आपको 95% निकालना है, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, तो आपको इस क्रय मूल्य का 95% निकालना है। इसको आप बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 700 गुणे 95 बटे 100। दो जीरो कैंसिल, 7 पचे 35 और 7 नवाई 63 और 3 66, ये आ गया आपका 665। इतने में बेचा जाएगा तो 5% की क्या होगी? हानि होगी। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए और इसी तरह से देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। किसी वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा जाता है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है यदि 1200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता, यदि 1200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता, अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो बेचा गया होता तो 12.5% का लाभ हो जाता। तो 12.5% का लाभ हो जाता। ज्ञात कीजिए। आपसे 2-3 चीजें पूछी जा रही है, अभी हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे। ज्ञात कीजिए। पहला आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न है आपका, इसमें आपको ज्ञात करना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा आपसे पूछा जा रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में
कितने में बेचा जाएगा, बेचा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको समझना है मेन कॉन्सेप्ट, चीजें आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जिससे आपका कोई भी पूछा जाए तो आपको कोई जो है प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। ये प्रश्न है हमारा, कह रहा है किसी वस्तु को 7.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि 1200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 12.5% का क्या होता, लाभ होता। 12.5% का क्या होता, लाभ होता। आपको ज्ञात करना है इन चीजों को। चलिए हम लोग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका हमारे पास है कि जैसे इसको अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट से लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें कास्ट प्राइस को, या हम लोग मान लेते हैं, चीजें देखिए आपकी दोनों तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। माना क्रय मूल्य ₹100 है। अभी देखिएगा किस तरह से क्लियर होता है। हमने क्रय मूल्य मान लिया ₹100 है। पहला वाला 7.5% हानि पे बेचा जा रहा है, मतलब जितना क्रय मूल्य है उसको 100 मानेंगे तो इतना कम पे बेचा जा रहा है। तो 100 में से आप 7.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 92.5%। और क्रय मूल्य को हमने क्या माना है, यक्स माना है। तो यहाँ पे देखिए इतने पे बेचा जा रहा है तो ये हानि हो रही है। यक्स का इतना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92.5%। इतने पे ये बेचा जा रहा था। ठीक। दूसरा आपसे कह रहा है कि यदि 1200 रुपया अधिक मूल्य पे बेचा जाता है तो 12.5% की क्या होती है, हानि, लाभ होता है। 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। अब आप चीजों को समझिएगा। अब इतना अगर लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, मतलब ये क्रय मूल्य का क्या, 100 में इतना परसेंट जोड़ेंगे, 100 में आप 12.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 112.5% हो जाएगा। क्रय मूल्य को हमने यक्स माना है तो इसका 112.5%, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका हानि पर बेचा, इसका और इसका जो अंतर आपको दिया है, यहाँ पे आप कुछ समझना क्या है चीज को, अभी हम लोग समझाएंगे इसको, हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो इसका इसका अंतर आ रहा है वो चीज आपको कितना दिया गया है, 1200 रुपया दिया गया है। इसका मतलब ये वाला जो लाभ वाला है और ये हानि वाला है बेचा जा रहा है, इसको अगर हम घटा दें तो यही अंतर होगा और यही बराबर आपको किसके दिया गया है, 1200 के। ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर आप घटाना चाहें, इसको अगर आप घटाना चाहें तो यहाँ पे देखिए 112.5% में से 92.5 आपको घटाना है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20% आएगा। कितना आएगा, इधर देखिए 92,800 और उसके बाद 12, इधर 12, 8, 20, तो ये आ जाएगा। इसको घटाने के बाद यक्स का 20%, ये बराबर है आपका दिया गया है 1200 के। देखिए कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यक्स गुणे 20, यहाँ पे आप प्रतिशत हटाएंगे तो ये बटे 100 हो जाएगा, बराबर 1200। 20 एकन्नम 20 पंचे 100, 5 इधर गुणा करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। 12 पंचे 60, 6000 आ गया। तो इस यक्स को हमने क्रय मूल्य माना था, तो पहला हमको बताना था उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 600। तो पहले वाले का हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 6000 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जो क्रय मूल्य आया है उसका हम 120% निकालेंगे तो वही 20% लाभ हो जाएगा, 120%। यहाँ पे इसको हटाएंगे तो नीचे आपका बटे का 100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 12 छक 72, उसके बाद 3 जीरो, तो ये आ गया आपका कितना, ये 2 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 छक 72, 7200। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको तो आपने यक्स मान के कर लिया। अगर आपको यक्स नहीं, एक चीज हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये सब चीजें देखिएगा अभी आप किस तरह से
कितना आसानी से करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो क्रय मूल्य है उसको मान लेते हैं 100%। इसको क्या मान लेते हैं? 100%। अब आपसे कह रहा है 7.5% हानि पे बेचा जाता। हानि का मतलब कम पे। तो 100 में से आप 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा 92.5। कितना आएगा? 92.5%। इतना जो है हानि पर बेचा जाता है। उसके बाद कह रहा है यदि 1200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 12.5% का क्या होता? लाभ होता। अगला जो हमारा प्रतिशत है लाभ वाला, वो आपका क्रय मूल्य से इतना ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य आपका 100% है, उसको आप 12.5% जब बढ़ाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 112.5%। यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पर बेचने पर लाभ मिल रहा है। जब यहाँ से इस मूल्य पे बेच रहा है तब जो है लाभ कितने का मिल रहा है? 1200 रुपया अधिक मूल्य पे बेचा गया होता, मतलब इतने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे आप समझिएगा, मतलब यहाँ अगर हम प्रतिशत का अंतर निकालें तो इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20%। क्या मिलेगा? 20%। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको दे रहा है कि यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हैं तो 1200 का अंतर आ रहा है, मतलब ये अंतर किसके बराबर है? 1200 के अंतर के बराबर है। ये आप चीज़ों को समझिएगा। ये जो अंतर यहाँ से यहाँ का है वो 1200 का है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये अंतर 1200 का, ये प्रतिशत का, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20% बराबर, ये आपको दिख रहा है 1200 के। यहाँ से आप बताइए हमको 100% बराबर क्या हो जाएगा? 1200/20, उसके बाद गुणे का 100। 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, उसके बाद गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6000। जो 100% आया है वही आपका क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा 6000 जो आया, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा हमको बताना है 20% का लाभ हो, तो ये जो 100% आया है यहीं से हम निकालेंगे 120%। ये बराबर हो जाएगा आपका, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए 6000 का 120% कर दीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा 12 छक 72, 7200। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, कहीं पे कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ पे आ गया होगा, इसमें कोई डाउट की स्थिति नहीं होगी। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं, जिससे हमारा ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई डाउट वाली स्थिति ना रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें अभी आपका कुछ बच रहा है, उसको जो है हम लोग अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो इसका पार्ट बच रहा है अभी हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपका एक वीडियो और हम जो है आपका एक वीडियो मिला के इस टाइप का पूरा जो प्रश्न बनेगा उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।